हेलो कैंसर्स, कर्क राशि कैसे हो आप लोग। चलिए जून 2023 की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि जून का महीना आपका कैसा रहेगा रिलेशनशिप को लेके। और कर्क राशि, इसमें सबसे पहले मैंने आपके कार्ड्स ऑलरेडी शफल करके निकाले हैं। ये आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज़ के कार्ड हैं, ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज़ के कार्ड हैं। देन ये आउटकम है कि ये रिलेशनशिप जून 2023 में किस डायरेक्शन में जाएगा, फाइनली क्या होगा। और जिसको फीलिंग्स एनर्जीज़ नहीं देखनी है तो प्लीज़ वीडियो को आगे करके देख लिया करो। देन फीलिंग्स एनर्जीज चेक किया करो, वहाँ से ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि आप लोगों के माइंड में क्या चल रहा है, कौन इंसान एक्शंस लेगा या क्या होगा फाइनली। चलिए स्टार्ट करते हैं कर्क राशि आपसे कि आपकी फीलिंग्स एनर्जीज पार्टनर को लेके क्या रहेंगी। देखिए, सबसे पहले जो जून के पहले 10 दिन होंगे, ये पूरे महीने की रीडिंग है। मैं आपको 10-10 दिन के हिसाब से बताऊंगी, यानी कि 1 जून से लेके 10 जून 2023 आपका कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आपके लिए 2 ऑफ सोर्ड्स एंड स्क्रिजोफेरेनिया के कार्ड्स आए हैं कैंसर कर्क राशि। तो ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि इन 10 दिनों के लिए आपकी एनर्जीज मुझे ऐसी दिख रही हैं कि आप इस रिलेशनशिप में मुझे थोड़े से स्टक दिख रहे हो। यानी कि आप अगर एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हो तो आप नहीं ले पा रहे हो। और क्योंकि आपके लिए दोनों ही कार्ड्स स्टकनेस के हैं, जो स्क्रिजोफेरेनिया का कार्ड है ये भी स्टकनेस का है और 2 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड इसी चीज़ के लिए है। तो ये एनर्जी ज़्यादा कंफर्म हो रही है, यानी कि आप कुछ सोच रहे हो, कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेना है। और कोई 2 माइंड्स में आप मुझे रहते हुए ज़्यादा दिख रहे हो कर्क राशि, यानी कि हाँ और ना में आप मुझे थोड़ा फंसे हुए दिख रहे हो। जैसे इंसान अटका हुआ है ना, जैसे ये वाला कार्ड देखो, इस कार्ड में क्या है, ये लड़का है तो ये बीच में अटका हुआ है, यानी कि ये ना तो ये आगे जा पा रहा है ना ये पीछे जा पा रहा है, बीच में स्टक हो चुके हो। और वो स्टकनेस आपकी एनर्जीज जो है, कोई या तो सलाह आपको, कोई सॉरी डिसीजन लेना है, कोई चॉइस लेनी है, कोई फैसला लेना है जो कि आप नहीं ले पा रहे हो। किसी चीज़ के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हो जो कि आप नहीं ले पा रहे हो। आप सोच रहे हो, कभी आपको हाँ सही लग रही है, कभी आपको ना सही लग रही है। तो आप ना थोड़ा सा बंधा बंधा फील कर रहे हो, आपको ऐसे लग रहा है कि मैं क्या करूँ, ना तो मैं इस रिलेशनशिप में आगे जा पा रहा हूँ या पा रही हूँ, ना मैं पीछे जा पा रहा हूँ या पा रही हूँ। तो ऐसी सी एनर्जीज आपकी दिख रही है मुझे, 2 माइंड्स में आप मुझे रहते हुए दिख रहे हो। वो 2 माइंड्स में किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, लेकिन कोई 2 चीज़ों में से किसी चीज़ को सिलेक्ट भी आपको करना है शायद, बट आप डिसीजन चॉइस नहीं ले पा रहे हो। ये एनर्जीज दिख रही है, स्टक दिख रहे हो। और मिड में जाके, यानी कि 11 से 20 जून तक 2023 में जो भी स्टक एनर्जीज थी उसमें आपका एक शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है, यानी कि उसमें एक चेंज आ रहा है। उसमें से शायद मुझे लग रहा है किसी लेवल पे आप बाहर निकल रहे हो। स्टक एनर्जीज में से आपको क्लैरिटी आ रही है। हो सकता है, मुझे लग रहा है कर्क राशि, आपको ना क्लैरिटी नहीं आ रही है किसी चीज़ की, इसलिए आप स्टक हो। होता ना कई बार हमारे सर्कमस्टांसिस ऐसे होते हैं, हालात ऐसे होते हैं, सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जिसमें हम करना बहुत कुछ चाहते हैं और हमें पता भी है कि ये चीज़ करके हम कर सकते हैं, लेकिन लोगों के कारण, सिचुएशंस के कारण या फिर पार्टनर के कारण आप कर नहीं पा रहे हो कुछ। और वही चीज़ें मिड में जाके इम्प्रूव हो रही हैं, यानी कि 11 जून से 20 जून 2023 में आपकी एनर्जीज में मुझे एक पॉजिटिविटी आ रही है, एक क्लैरिटी आ रही है। आपको जो चीज़ें स्टक थी, आपको कन्फ्यूजन बना हुआ था, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आप हाँ और ना में जो फंसे हुए थे, उसमें से आप मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। एक क्लैरिटी आ रही है, यानी कि एक चीज़ें आपको ना, जो आपका एक धुंधलापन था उसमें आपको एक साफ साफ चीज़ें दिख रही हैं। अब आपको समझ आ रहा है कि आपको कैसे डील करना है चीज़ों को, आपको क्या करना है इस रिलेशनशिप में, उस चीज़ की क्लैरिटी आ रही है। किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, यानी कि एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हो या फिर ले रहे हो, या एक हैप्पीनेस, एक जॉय कैसे इस रिलेशनशिप में लाया जाए उसके ऊपर आपका फोकस रहता हुआ दिख रहा है। आप अपने पार्टनर को मिलना भी चाहते हो, कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर करना चाहते हो। और या फिर हो सकता है आप एक्शन इनिशिएटिव्स कर्क राशि मिड में ले रहे हो, क्योंकि आपकी एनर्जीज में मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दिख रही है, क्लैरिटी दिख रही है, एक उम्मीद दिख रही है, एक ब्राइटनेस दिख रही है, और किसी लेवल पे एक सक्सेस भी दिख रहा है आपकी एनर्जीज में। आपको ऐसा लग रहा है कि आप ये चीज़ें अचीव कर सकते हो, और उसके लिए एक एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा रह रहा है, एक जोश रह रहा है, और एक एंथुजियाज्म रह रहा है। यानी कि एक्शन इनिशिएटिव्स आप ले रहे हो या फिर लेने के बारे में सोच रहे हो, उसके लिए ही आपको क्लैरिटी आ रही है कि अब आपको आगे क्या करना है इस रिलेशनशिप में। और एंड में 21 से 30 जून 2023 में, उसमें आप मुझे थोड़ा सा ना किसी चीज़ को लेकर पास्ट की चीज़ों पे फोकस कर रहे हो कर्क राशि। पास्ट का मतलब यहाँ पे ये देखिए कुछ भी हो सकता है। पास्ट की कोई
पुरानी चीज़ हुई है इस रिलेशनशिप में आपके और आपके पार्टनर के बीच में, आप उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। और कुछ कर्क राशि वालों के लिए हो सकता है कि कर्क राशि आपका कोई पुराना एक्सपीरियंस रहा होगा कोई रिलेशनशिप को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, आप उन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, पुरानी मेमोरीज के ऊपर दे रहे हो, और इसीलिए आप ओवर थिंकिंग शायद किसी चीज़ को लेके कर रहे हो। पास्ट की देखिए कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे अच्छी या फिर बुरी, पर वो पुरानी चीज़ों के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रह रहा है, या इस रिलेशनशिप को लेके, या आपका पास्ट का कोई एक्सपीरियंस अच्छा या फिर बुरा रहा, उसको आप मुझे थोड़ा सोचते हुए दिख रहे हो। थोड़ा सा पुरानी चीज़ों के कारण परेशान भी हो रहे हो, ये एनर्जीज भी दिख रही हैं। और 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोल रहा है किसी लेवल पे यहाँ पे ना मिड से लेके एंड तक मुझे आपके ट्रैवल के कार्ड्स भी दिख रहे हैं कर्क राशि। हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हो या फिर आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं, या आप पार्टनर के पास ट्रैवल करके जाना चाहते हो, ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं। बट एक चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है अब यहाँ पे कर्क राशि एंड में जाके ना, क्योंकि पुरानी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करने के कारण, तो इस रिलेशनशिप में ना किसी भी चीज़ के लिए एक फॉरवर्ड मोमेंट आ सकता है, यानी कि आपको लग रहा है कि चीज़ें शायद आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, और किसी लेवल पे आप एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए दिख रहे हो एंड में जाके, जून के लास्ट में। यहाँ पे एक पॉजिटिविटी आ रही है, अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं, स्टकनेस से बाहर निकल रहे हो शुरू से लेके मिड तक, लेकिन एंड में किसी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। यानी कि हो सकता है आप टेम्परेरी तौर पे पार्टनर से बात नहीं कर रहे हो, एक डिस्टेंस रख रहे हो, या फिर आप ट्रैवल कर रहे हो, एक डिस्टेंस आ रहा है, यानी कि एक गैप हो रहा होता ना, कई बार दूर जाना पड़ता है तो बात नहीं होती है, लेकिन आप किसी तरीके की ना जो परेशानी थी, एक अटैचमेंट थी कोई भी चीज़ को लेके, एक थोड़ा सा डिस्टेंस मुझे मेंटेन करते हुए दिख रहे हो। और उसका कारण मुझे ये लग रहा है वो पुरानी चीज़ों के कारण कर रहे हो, कि आप होता ना कई बार हम पुरानी चीज़ों के ऊपर इतना फोकस करते हैं, उसके कारण या डिस्टेंस रख रहे हो, या फिर पुरानी चीज़ों को छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो, कोई पुरानी चीज़ को लेट गो कर रहे हो, पास्ट वाली चीज़ों को, ये भी हो सकता है। और कर्क राशि अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या आपको लेके। देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर के कार्ड आए हैं 6 ऑफ कप्स एंड मोरालिटी के कार्ड है। मुझे आपके पार्टनर भी किसी लेवल पे पुरानी चीज़ों के ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हैं। 6 ऑफ कप्स का कार्ड भी पास्ट की चीज़ों की बात करता है। आपके पार्टनर भी इस रिलेशनशिप में पुराने पलों को याद कर रहे हैं, जो भी आप लोगों ने पुराने पल बिताए या पुरानी मेमोरीज थी, या आपके पार्टनर का भी कोई पास्ट का कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, वो भी उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं, लेकिन आपको याद कर रही हैं, आपको मिस कर रहे हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे। एक इमोशनल भी हो रहे हैं आपको लेके, और किसी लेवल पे चीज़ों को वो बेटर करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, हो सकता है आपको मिलना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कर्क राशि आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा अपने रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, अपनी मोरालिटी को फॉलो कर रहे हैं। एक होता है ना जैसे इंसान अपने हिसाब से चलता है, अपने बिलीफ सिस्टम के हिसाब से चलता है, वो अपनी मॉरल वैल्यूज़ को मुझे चेंज करते हुए नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रहे हैं, या चीज़ों को अपने हिसाब से ही डील करते हुए दिख रहे हैं। एनर्जीज उनकी दिख रही हैं ऐसी सी मुझे। हालांकि लव है आपके लिए, बट किसी चीज़ को लेके एक थोड़ी सी जिद वाली एनर्जीज होती है ना, कि जैसे चीज़ों को डील तो करना, लेकिन जो उनको सही लगे वो वैसे करेंगे। ये एनर्जीज बता रही हूँ, आउटकम हम बाद में देखते हैं। और देखिए मिड में जाके आपके पार्टनर की थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जीज भी मुझे दिख रही है, और थोड़ा सा चिड़चिड़ापन उनकी एनर्जीज में दिख रहा है। थोड़ा सा हो सकता है आपके साथ रफ बात कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा मे बी रूड बोल सकते हैं। होता ना कई बार कोई चीज़ उनको बुरी लग रही है और वो चिढ़ रहे हैं किसी चीज़ को लेके। एनर्जीज मुझे कैंसर कर्क राशि ऐसी सी दिख रही है आपके पार्टनर की, और किसी लेवल पे थोड़े से ज़िद्दी हो रहे हैं किसी चीज़ को लेके, और थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन उनका रह रहा है। एंड आपके ऊपर थोड़ी नज़र बना के रख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो। अब डिपेंड करता है, नज़र बना के रखने का मतलब हो सकता है व्हाट्सएप पे चेक कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे चेक कर रहे हैं, या फिर वैसे ही दोस्तों से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, लेकिन किसी चीज़ के लिए क्यूरियस हो रहे हैं और थोड़े से इरिटेटेड दिख रहे हैं। जैसे होता है ना परेशान है, तो परेशानी में आपको थोड़े से 2-4 वर्ड्स रूड बोल सकते हैं, यानी कि लैंग्वेज उनकी थोड़ी सी सॉफ्ट नहीं रहेगी आपको लेके। बट आपके साथ ज़रूर एक हैप्पीनेस, एक टुगेदरनेस चाह रहे हैं, लेकिन शायद मुझे लग रहा है वो शो नहीं कर रहे वो अपनी फीलिंग्स इमोशंस को आपके साथ। एक खुशी देख रहे हैं, एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी भी चाहते हैं वो किसी लेवल पे आपके साथ। और मुझे ये भी दिख रहा है शायद स्टेबिलिटी सिक्योरिटी जिस हिसाब से वो चाह रहे हैं ना आपके पार्टनर, शायद उस हिसाब से एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी इस रिलेशनशिप में नहीं आ रही है, तो चिड़चिड़ापन हो रहा है किसी चीज़ को लेकर, थोड़े से इरिटेटेड तो दिख रहे हैं मुझे। और देखिए आपके पार्टनर के पॉलिटिक्स के कार्ड आए हैं जून 2023 के आखिर में, यानी कि 21 जून से
30 जून 2023 में। तो पॉलिटिक्स का कार्ड यहाँ पे मैं आपको बताऊँ 2-3 चीज़ें बोलता है। या तो आपके पार्टनर की पॉलिटिक्स वाली एनर्जीज है, यानी कि वो चीज़ों को मैनिपुलेट कर रही है, थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली तरीके से चल रही है, थोड़ा सा जैसे होता है ना कहीं पे अपने हिसाब थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ गया तो वो भी बोल रहे हैं, थोड़ा सा चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये चीज़ें आपके पार्टनर की एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और किसी लेवल पे एक अकेलापन भी फील कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा विड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि उतने एक्शन इनिशिएटिव्स मुझे नहीं लेते हुए दिख रहे हैं। और पॉलिटिक्स का कार्ड एक ये चीज़ भी बोलता है, देखिए आपके पार्टनर का अकेलेपन का कारण ये भी हो सकता है कर्क राशि, किसी लेवल पे आपके पार्टनर को ये लग सकता है कि आप उनके साथ पॉलिटिक्स करते हो, यानी कि आप चीज़ों को घुमाते हो, आप डिप्लोमेटिकली तरीके से चलते हो, आप जो बोलते हो आप वो पूरा नहीं करते हो, आपके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है। एक किसी लेवल पे थोड़ा सा चिटिंग कह सकते हैं, वो फील कर सकते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स का मतलब यही होता है ना कि क्लेवरली चीज़ों को डील करना। तो उनको एनर्जीज ऐसी आ रही हैं कि आपकी मोटिव्स इंटेंशंस उनको लेके ठीक नहीं है, वो जो डिज़र्व करते हैं आपसे उनको वो नहीं मिल रहा, आप बोलते कुछ हो करते कुछ हो, ये एनर्जीज दिख रही हैं। इसीलिए किसी लेवल पे एक अकेलापन फील कर रहे हैं और एक एक्शन इनिशिएटिव्स मुझे नहीं लेते हुए दिख रहे जून के लास्ट में। और लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको करना क्या चाहिए। ये एनर्जीज मुझे दिख रही हैं आपके पार्टनर की। और अब हम देखते हैं कर्क राशि कि जून 2023 में फाइनली ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, होगा क्या। आप दोनों की एनर्जीज तो मैंने देख ली हैं। तो देखिए सबसे पहले जून, ये तो एनर्जीज बताइए जून में हो क्या रहा है। जून में मुझे ऐसे लग रहा है किसी तरीके का थोड़ा सा स्ट्रेस और टेंशन रहेगा। देखिए स्ट्रेस टेंशन का मतलब ये नहीं होता कि डिप्रेशन में जा रहे हो, यहाँ पे ये होता है कि कई बार क्या होता है कि चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं हो रही हैं। ये जो आउटकम है कर्क राशि आपकी और पार्टनर की दोनों का इकट्ठा है, ये एनर्जीज आपकी भी होंगी पार्टनर की भी होंगी। सिंगल सिंगल मैंने बता दी है, लेकिन आउटकम का जो होता है वो दोनों का कंबाइन होता है। या तो आपको ज़्यादा किसी चीज़ की परेशानी हो रही है, आप टेंशन स्ट्रेस ले रहे हो, या फिर आपके पार्टनर को भी हो सकता है, यानी कि किसी चीज़ की फिक्र चिंता हो रही है इस रिलेशनशिप को लेके। और थोड़ा सा ना फाइटिंग वाली एनर्जीज दिख रही है मुझे, और फाइटिंग वाली एनर्जीज मुझे आपके पार्टनर की ज़्यादा दिख रही है कर्क राशि, क्योंकि आपके पार्टनर का पेज ऑफ सोर्स का कार्ड था, मोरालिटी का कार्ड था। तो पेज ऑफ सोर्स का कार्ड ना डिफेंसिव भी होता है, इंसान अपने आप को बचाता है, आर्गूमेंट्स के लिए रेडी रहता है वो इंसान। तो फाइटिंग का कार्ड आया, तो देखिए ये किसी की भी होंगी एनर्जीज, मैं ये नहीं बोल रही कि आपके पार्टनर ऐसे हैं तो कर्क राशि आपकी भी हो सकती है, आउटकम दोनों का है। लेकिन किसी तरीके की या तो आप दोनों के बीच में छोटे मोटे आर्गूमेंट्स हो रहे हैं, छोटी मोटी कहासुनी हो रही है, जिसके कारण इस रिलेशनशिप में एक फिक्र चिंता थोड़ा सा स्ट्रेस टेंशन रह सकती है। इतना मतलब जो बातचीत करने का तरीका है वो उतना पोलाइटली नहीं रहेगा, एक सॉफ्ट स्पोकन नहीं रहेगा। लड़ाई झगड़े में कौन प्यार से बात करता है। तो हो सकता है इसके कारण आप दोनों में से किसी इंसान को थोड़ी सी परेशानी ज़्यादा बढ़ रही है, स्ट्रेस हो रहा है किसी चीज़ का लेके। और कोई एक इंसान आप दोनों में से थोड़ा सा ना जैसे झगड़े के मोड़ में दिख रहा है कि भी सामने वाला आए सही, हम तैयार बैठे हैं लड़ने के लिए। तो ये आपकी भी हो सकती है, पार्टनर की भी, तो जिसके कारण एक परेशानी रहती हुई दिख रही है। और मिड में जाके जून के मिड में मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों में से एक इंसान काफ़ी इमोशनल सेंसिटिव हो रहा है चीज़ों को लेके, काफ़ी ज़्यादा। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान कॉल मैसेज करता हुआ मुझे लग रहा है मिड में। देखिए आपके ये एनर्जीज आपके पार्टनर की, मैं बार बार बोली, आपकी भी हो सकती, आपकी खुद की भी हो सकती हैं। मिड में मुझे कम्युनिकेशन तो होता हुआ दिख रहा है, आप लोग इमोशनल हो रहे हो, स्टार्टिंग में जरूर थोड़ा सा स्ट्रेस टेंशन ले रहे हो। देखिए यहाँ पे परेशानी के ना अलग अलग कारण हो गए, कई बार होता है चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती और हम ना एक चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हैं कि नई चीज़ें हमारे हिसाब से बदल जाएं। जब वो चीज़ें नहीं बदलती है फिर हम परेशान होते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कर्क राशि वालों का कि ये रिलेशनशिप में या तो आपको आपके और आपके पार्टनर के बीच में छोटे मोटे आर्गूमेंट्स हो रहे हैं, इश्यूज हो रहे हैं, जिसको लेके आप सोच सोच के परेशान हो रहे हो कि ये क्यों हो रही हैं इश्यूज क्रिएट। तो वो चीज़ें हो सकती हैं। और मिड में किसी चीज़ का एक अकेलापन परेशानी रहती हुई दिख रही है, एक मायूसी रहती हुई दिख रही है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हो, सेंसिटिव हो रही हो। कुछ लोगों के लिए देखिए मैं ये वर्ड भी बोल सकती हूँ कि इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो रही है ना एक दूसरे को लेके, या तो कर्क राशि आपको हो रही है या आपके पार्टनर को हो रही है। एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हो, दिल पे लगा रहे हो चीज़ों को, मैसेज कॉल कर रहे हो, बातचीत हो रही है, लेकिन वो बातचीत जो हो रही है ना वो छोटे लेवल पे हो रही है, यानी कि छोटा मोटा कम्युनिकेशन हो सकता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में बातें नहीं दिख रही। एक इनिशिएटिव हो सकता है कि चलो
पहल करते हैं, चीज़ों को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, रिजॉल्व करते हैं, लेकिन साथ के साथ एक अकेलापन, उदासी, एक बेचैनी थोड़ी सी रह सकती है, वो चीज़ें दिख रही हैं। और एंड में जाके जून के लास्ट में किसी चीज़ को लेके फिर से वही एनर्जीज दिख रही हैं, यानी कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहती हुई दिख रही है। आप दोनों में से कोई एक इंसान किसी एक इंसान को किसी चीज़ की या तो रिजेक्शन दे रहा है, यानी कि बात नहीं कर रहा, या तो कर्क राशि आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए रिजेक्शन दे रहे हो, यानी कि अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, या कर्क राशि आपके पार्टनर ऐसे कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। कुछ के पार्टनर हो सकता है आप वो सोशल मीडिया पे आपको ब्लॉक कर रहे हैं, या कर्क राशि आप कर रहे हो, दोनों की किसी की भी होगी, एक ब्लॉक भी कर सकते हो। सबके लिए नहीं है, जिनकी नेचर ऐसी होती है ब्लॉक कर देना, तो अगर ऐसा है तो वो हो सकता है। और दूसरा ये कार्ड ये भी बोलता है, अगर ब्लॉक वगैरह का सीन नहीं है तो मुझे लग रहा है कि आप लोग इस रिलेशनशिप में एक अकेलापन फील कर रहे हो, और एक ऐसा लग रहा है कि जैसे अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं पार्टनर, और चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण ना कन्फ्यूजन, क्लैरिटी नहीं हो रही है। और आप लोगों को ऐसे लग रहा है कि जून के लास्ट में कि इस रिलेशनशिप में पता नहीं आगे क्या होगा, कुछ होगा भी कि नहीं होगा। एक हेल्पलेस और होपलेस वाली फीलिंग दिख रही है, और स्टक एनर्जीज दिख रही है मुझे एंड में जाके भी। और किसी चीज़ के लिए जैसे कि इंसान बहुत कुछ करना चाह रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा, वो एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। देखिए, थोड़ा सा मिड का पार्ट ही मुझे थोड़ा सा ठीक दिखा है आपका जून के महीने का। मिड में थोड़ा सा मुझे कम्युनिकेशन थोड़ा बहुत होता हुआ दिख रहा है। कैंसर, आपकी एनर्जीज मुझे दिख रही थी कि सन और सोर्स के कार्ड है, आपके पार्टनर का पेज ऑफ सोर्स एंड फ्लावरिंग के कार्ड है। तो मिड में आप दोनों की एनर्जीज ऐसी दिख रही है कि जिसमें छोटी मोटी बात हो सकती है, लेकिन बातचीत थोड़े लेवल की होती हुई दिख रही है। लेकिन कुछ ना आप दोनों में मुझे कन्वर्सेशंस बहुत ज़्यादा डिटेल में होते हुए नहीं दिख रहे हैं, जिसके कारण एक अकेलापन थोड़ा सा रहेगा, एक कन्फ्यूजन रहेगी, एक क्लैरिटी नहीं आ रही है चीज़ों को लेके कि कैसे डील करें, क्या करें। थोड़ी सी दुविधा वाली सिचुएशंस दिख रही हैं जून के पूरे महीने में। और वैसे ये 1 महीने की रीडिंग है, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एनर्जी हर बार बदलती हैं। तो थोड़ा सा अगर इस रिलेशनशिप में आपको एक गाइडेंस यही देना चाहती हूँ कि जो भी प्रॉब्लम्स है, अगर आप उसके सोल्यूशन के ऊपर फोकस करें, कर्क राशि आप क्या चाह रहे हो, आप पार्टनर से डिस्कस करें, पार्टनर क्या चाह रहे हो, एक दूसरे से बैठ के बात करें या फ़ोन पे करें, और उन चीज़ों के सोल्यूशन के ऊपर फोकस करें कि आप क्या कर सकते हो। नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड से चीज़ें कभी भी ठीक नहीं होती हैं, और उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं ठीक करने के लिए। ये दोनों साइड से होंगी चीज़ें, तभी रिलेशनशिप ज़्यादा बेटर होता है। तो चलिए रीडिंग ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट मंथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।